हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ जानवी मैम। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का नया टॉपिक का नाम है सिलेबल। सुन के तो पता नहीं, बड़ा खतरनाक सा लग रहा है। पता नहीं सिलेबल क्या होता है, कई बच्चों के मन में डाउट होता है, बट इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी फॉर्म में समझेंगे। सिलेबल जो है आपके यूनिट्स ऑफ अनब्रोकन साउंड्स होते हैं जो कंबाइन करते हैं वर्ड्स को फॉर्म करने के लिए। कहने का मतलब बस इतनी सी बात है कि अगर किसी वर्ड में इकट्ठा कोई वर्ड है, इकट्ठी साउंड आ रही है, तो उसे हम बोलते हैं वन सिलेबल। अ वर्ड दैट कंटेन्स अ सिंगल साउंड, उसे हम क्या बोलेंगे? एक सिलेबल बोलेंगे। कंबाइंड वर्ड है, जैसे आपका वर्ड हो गया मैन, बैट, मैन, मैन, बैट, इकट्ठा है, ठीक है। बट अगर कोई ऐसा वर्ड जिसमें ब्रेकेज आ रही है, बोलने के टाइम पे थोड़ा रुक रहे हैं हम, ठीक है, ब्रेक हो रहा है वर्ड्स पार्ट में, जैसे दो वर्ड का हो गया, उसे कहते हैं टू सिलेबल। टू सिलेबल का मतलब होता है क्या कि वर्ड के अंदर एक से ज़्यादा साउंड हो, जैसे बास्केट तो बास और किट, विंटर, विन और टर, केयरफुल, केयर और फुल, केयर अलग है, फुल अलग है। तो जब बोलेंगे, बोलने के टाइम पे कुछ डिवीजन आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं? टू सिलेबल। अगर दो से ज़्यादा डिवीजन आ रही है तो मतलब वो क्या हो गया अपना? तीन सिलेबल, तीन साउंड्स हो गई, ठीक है। तो थ्री सिलेबल वर्ड क्या हुआ? अ वर्ड दैट कंटेन्स मोर देन टू साउंड। एग्जाम्पल बालकोनी, बाल को नी, बाल को नी, टोमैटो, टोमैटो, तीन साउंड आ गई। तो बस यही था, ये अपना टॉपिक था सिलेबल का, जो हम सब परेशान हो रहे थे सिलेबल क्या है, सिलेबल क्या है। कुछ नहीं है सिलेबल, बस अगर इकट्ठी साउंड है तो वो क्या हो गया अपना? वन सिलेबल। एक से ज़्यादा आ रही है तो दो सिलेबल, तो ब्रेक हो रही है और तो तीन सिलेबल, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आता है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव डिग्री पे, कुछ इंपॉर्टेंट रूल पे। आप लोगों को ये समझ नहीं आता कि कहाँ पे हम ER ऐड करें, कहाँ पे हम वाई को हटाएं। तो अब मैंने उसे टैबुलर फॉर्म में कर दिया है। अब आप इसे आराम से समझ सकते हैं, बिल्कुल आराम से समझना। अभी कुछ लिखना नहीं, अभी सिर्फ वीडियो को देखना, नोट्स बाद में बनाने हैं, अभी नहीं बनाने हैं, अभी बस समझना है, ठीक है। पहला अपना देखो क्या आ रहा है, कंसेप्ट देखो। वन सिलेबल वर्ड, ऐसे वर्ड जिसमें इकट्ठी साउंड है। मैंने अभी ऊपर समझाया कि जहाँ कोई ब्रेकेज नहीं है, इकट्ठी साउंड है, वो क्या है? आपका एक सिलेबल वाला वर्ड है। अगर मुझे उसे चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में, जैसे मैंने बोला ब्राइट, तो ब्राइट को मुझे चेंज करना है कंपैरेटिव में, तो मैंने क्या बोला कि अगर एक सिलेबल वर्ड आ रहा है तो उसमें ना एंड में ER ऐड कर दो, तो ब्राइट का क्या हो जाएगा? ब्राइटर हो जाएगा। तो ये वर्ड बन गया अपना ब्राइटर, ठीक है। ऐसे ही कोल्ड है तो कोल्ड के साथ ER ऐड कर दिया, तो क्या हो गया अपना? कोल्डर, कोल्डर। तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स जो आते हैं जो सिंगल साउंड देते हैं, उनमें हम कई केसेस में नॉर्मल बस ER ऐड कर देते हैं। सेकेंड टाइप का रूल आ रहा है आपका वन सिलेबल एंडिंग विद E। ऐसे वर्ड जो E में एंड हो रहे हैं, ठीक है, E में स्पेलिंग में एंड हो रहे हैं, उसमें हम खाली R ऐड करते हैं, ठीक है। उसमें खाली R ऐड होता है क्योंकि E ऑलरेडी होता है उसके पास, ठीक है। जैसे वर्ड हो गया लार्ज, लार्ज में E दे रखा है तो लार्ज का क्या हो जाएगा? लार्जर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ब्रेव दिया था, ब्रेव का अपना ब्रेवर हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री के अंदर, ठीक। अब और भी कंसेप्ट है, खाली दो ही नहीं है। वन सिलेबल एंडिंग इन वन वॉवल एंड वन कॉन्सोनेंट, ऐसे वर्ड जिनके एंड में कॉन्सोनेंट आ रहा है और उससे पहले वॉवल आ रहा है। जैसे बिग है, बिग में G क्या है? कॉन्सोनेंट, I क्या है? वॉवल। तो जिन जिन के एंड में कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है और उससे पहले वॉवल दिए हैं, उस केस में हम लास्ट कॉन्सोनेंट को हम डबल करते हैं और ER ऐड करते हैं। तो मतलब जो बिग का G दिया हुआ था वहाँ पे एक और G ऐड होगा और अर लग जाएगा, तो ये क्या आ गया? बिगर हो गया। ऐसी फैट में T कॉन्सोनेंट था, A वॉवल था, तो डबल एक T ऐड करने के लिए बोला था, डबल करने के लिए बोला था, और ER अपना ऐड हो गया। ये हो गया वर्ड फैटर, हो गया ना ईजी। मतलब टेंशन मत लो, सब सॉल्व कराऊंगी, बट स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। हॉट, हॉट में T है, उससे पहले वॉवल है, वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट है, तो एक T और ऐड होगा, ये वर्ड हो जाएगा अपना हॉटर, ठीक है। थिन है, N कॉन्सोनेंट है, आपका I क्या है? वॉवल है, तो थिन का थिनर हो गया। तो ऐसे वर्ड जिनके एंड में आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है, उससे पहले वॉवल है, तो डबल हो जाएगा लेटर प्लस आगे ER ऐड हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, खाली कंपैरेटिव डिग्री का और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, टू सिलेबल वर्ड एंडिंग इन Y, ड्रॉप Y, आइड, IER। ऐसे वर्ड दो सिलेबल, दो सिलेबल मतलब जिनके बोलने में ब्रेक होता है वर्ड, दो साउंड आती है, ठीक है। EZ, EZ। तो अब Y आ रहा है एंड में, इन Y को हम हटा देंगे, Y की जगह पे क्या लगेगा? आपका IER ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इजी का क्या बना?
ईजियर, ठीक। हैवी, वाई आ रहा है, वाई हट गया, क्या बन गया, आई आ रहा है, ओके, हैवियर, शी इज़ हैवियर दैन प्रिया, वो प्रिया से भारी है। फनी, फनी, वाई आ रहा है, आई ई आर ऐड हो जाएगा, फनियर हो जाएगा। देखा कितना इजी है ये। बीजी, वाई हट गया, क्या आ जाएगा, आई ई आर आ जाएगा। इस तरीके से अपना वाई को हटा के आई ई आर का इस्तेमाल होता है 2 सिलेबल वर्ड के अंदर, ठीक है। अगला 2 सिलेबल वर्ड विदाउट एंडिंग विद वाई। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वाई के अलावा वर्ड दियो, ऐसे थोड़ी कि सारे वाई से ही भरे पड़े हैं, ठीक है। तो वाई के अलावा अगर आएगा तो क्या होगा, उसमें हम मोर ऐड करेंगे और एडजेक्टिव को ऐड करेंगे, जो हमने ऊपर देखा था अभी मैंने जब पीछे डिग्री कराई थी पिछली वीडियो के अंदर। तो डिलीशियस, डिलीशियस, तो डिलीशियस में क्या हो रहा है, इसका बन जाएगा मोर डिलीशियस। डिलीशियस से पहले हम क्या करेंगे, बस एक मोर का ऐड कर देंगे। मॉडर्न बनेगा मोर मॉडर्न, फेमस का मोर फेमस, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर 3 या 3 से ज़्यादा आ रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, तब भी आप मोर के साथ एडजेक्टिव ऐड करोगे, सेम ऐसा ही। यूज़फुल है तो मोर यूज़फुल, कंफर्टेबल है तो मोर कंफर्टेबल। ये सब लिस्ट है, आपको याद करनी है, ठीक है। तो आई होप आपने वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आ रहा है इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, खूबसूरत से, ठीक है। ईजी है, आपको फ्रेम करने हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है ना कि आपको जो डिग्री मैंने कराई है एडजेक्टिव की, उससे आपको उसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है, ठीक है। मैंने रेफरेंस के लिए वर्ड दे दिए हैं, आपको उसे फ्रेम करना है। पहला जैसे आ रहा है, टुडे इज़ हॉट बट येस्टरडे वॉज डैश। अब आपको इसे फिल करना है कि यहाँ पे कौन सी डिग्री आएगी और क्या आंसर आएगा, ठीक है। दिस केक इज़ डैश दैन प्रीवियस वन, डिलीशियस वर्ड है, इसको पुट करना है इसमें। ही अपीयर्स टू बी डैश दैन हर मदर, मॉडर्न वर्ड को यूज़ करना है। एक एग्जाम्पल मैं इसमें बता रही हूँ, बाकी के आंसर्स आप खुद सॉल्व करोगे। वीडियो के नीचे कमेंट में आप लिख के दोगे 1 का आंसर ये है, 2 का ये, 3 का ये, 4 का ये। वहाँ पे मैं आपको मेंशन करूँगी कि हाँ सही है या नहीं, ये आपका टास्क है। पहला एग्जाम्पल समझ लो, टुडे इज़ हॉट बट येस्टरडे वॉज, क्या आ जाएगा, हॉट का क्या होगा, हॉटर हो जाएगा। डबल टी हो जाएगा क्योंकि किया था ना, टी जो है डबल हो जाता है, ई आर ऐड होता तो क्या आएगा, हॉटर आ जाएगा, ठीक है। बाकी का आप जो है खुद सॉल्व करो। 4th में रीड कर देती हूँ। दिस बॉक्स इज़ डैश दैन प्रीवियस वन, लार्ज का यूज़ करना है। रजत्स बैग इज़ डैश दैन माइन, हैवी का यूज़ है, हैवी को कंपैरेटिव डिग्री में करना है। सो अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर्स देने हैं, टाइप करने हैं, उसके बाद मैं वहाँ पे आपको बता दूँगी आपका आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। इसको जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेटर समझ आएगा। ये आपके लिए ही है, आपके बेटरमेंट के लिए मैंने दिया है, ताकि आप अपना थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो। सारी चीज़ें मैं ना बताऊं क्योंकि एग्जाम में मैं तो नहीं आऊँगी ना, मैं सिर्फ कंसेप्ट समझा सकती हूँ, आपको प्रैक्टिस तो आपको करना है, ठीक है। तो नीचे जो है कमेंट करके बताना मुझे इनके आंसर्स क्या है, ईजी है, एंड उसके बाद मैं आपको वहाँ पर सोल्यूशंस देती हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।